तो फ्रेंड्स, कई बार हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां पे पति पत्नी को लगता है कि अब वो एक साथ नहीं रह सकते और वो डिवोर्स के बारे में सोचते हैं और डिवोर्स लेना चाहते हैं। कई बार पत्नी अपनी तरफ से डिवोर्स का केस फाइल करती है और कई बार हस्बैंड अपनी तरफ से डिवोर्स का केस फाइल करते हैं और कई बार पति और पत्नी दोनों मिलके म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना चाहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज पे दोनों ही पार्टीज़ को इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। उनको नहीं पता होता कि आगे चल के उनके सामने कौन कौन सी और कैसी कैसी सिचुएशंस आने वाली हैं और फिर बाद में उनको काफ़ी पछताना पड़ता है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 12 ऐसे पॉइंट्स जो डिवोर्स का केस फाइल करने से पहले आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप इन 12 पॉइंट्स को जाने बिना डिवोर्स का केस फाइल करते हैं तो आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। ये 12 पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। तो ये 12 के 12 पॉइंट्स पूरे के पूरे ज़रूर देखिए। अगर आप सिर्फ एक दो पॉइंट्स देखते हैं तो अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है और कुछ ही पॉइंट्स को जानने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये 12 के 12 पॉइंट्स को अच्छे से देख लें और समझ लें, उसके बाद ही आप डिवोर्स जैसे ठोस कदम पे पहुँचें। तो ये 12 के 12 पॉइंट्स जानने के बाद, समझने के बाद, अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के बाद ही आप अपने डिवोर्स केस की पिटीशन को फाइल करने के लिए आगे प्रोसीड करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम कानून से जुड़ी छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बी श्योर। क्या आप पूरी तरह से श्योर हैं कि डिवोर्स ही आपके सामने एक अकेला रास्ता बचा है? क्या आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश अपने रिश्ते को बचाने की कर चुके हैं और क्या कोई भी संभावना नहीं है कि आपका रिश्ता बच सकता है और आप पूरे 100% कॉन्फिडेंट है कि आपको डिवोर्स चाहिए? तो आपका श्योर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बार लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई तो उसके बाद पति पत्नी के बीच और भी ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं जिनको बाद में दूर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उनका साथ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप पूरे श्योर हैं तभी आप आगे प्रोसीड करें, क्योंकि आपको बाद में लीगल प्रोसीडिंग्स में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर अब आप श्योर हैं कि आपको डिवोर्स लेना है तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गेन लीगल नॉलेज। आपको सभी प्रकार की डिवोर्स से रिलेटेड लीगल इन्फॉर्मेशन, लीगल नॉलेज को इकट्ठा करना है। कई बार आप लोगों से सलाह लेते हैं और आधी अधूरी जानकारी इकट्ठा करके आप प्रोसीड करते हैं और फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है, क्योंकि जब आप सलाह लेते हैं अलग अलग लोग आपको अलग अलग एडवाइस देते हैं। कोई कहता है कि डिवोर्स लेने में सिर्फ 2 महीने लगेंगे, कोई कहता है 5 महीने लगेंगे, कोई कहता है 2 साल लगेंगे और कोई कहता है इसमें सालों साल लग जाते हैं। अलग अलग लोग अपने अलग अलग ओपिनियंस आपको देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपको पूरी लीगल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपको बाद में ना पछताना पड़े। इसलिए आपको लीगल एडवाइस ले लेनी चाहिए। और अगर आप हमसे लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे या मेरी टीम से लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है नो योर राइट्स। आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कानूनी तौर से कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। चाहे आप पत्नी हैं या फिर आप पति हैं, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप डिवोर्स के केस को अच्छे से फाइट कर सकें। अगर आप महिला हैं तो आपके पास कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं, जैसे कि मेंटेनेंस का राइट। और अगर आप मेल हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं ताकि आप उनका उपयुक्त समय पे उपयुक्त इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि डिवोर्स टेक्स टाइम। डिवोर्स का केस ऐसा नहीं है कि आज आपने केस फाइल किया और 1-2 महीने में आपको डिवोर्स मिल गया। कई बार डिवोर्स के केस में सालों साल भी लग जाते हैं। अगर तो आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना चाहते हैं और दोनों पार्टीज़ एग्री हैं और म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना चाहती है तो इस केस में डिवोर्स जल्दी भी मिल सकता है।
या फिर एक पार्टी डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद अपीयर नहीं होती है तो एक्स पार्टी डिवोर्स भी आपको जल्दी मिल सकता है। लेकिन अगर आपका डिवोर्स कंटेस्टेड डिवोर्स है तो इसमें कई बार बहुत साल भी लग जाते हैं। तो अब आपके मन में डाउट होगा कि कितना मिनिमम और मैक्सिमम कितना टाइम एक डिवोर्स के केस में लगता है। तो इसका क्लियर कट आपको कोई भी जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये अलग अलग फैक्टर्स और केस टू केस डिपेंड करता है। तो मिनिमम अगर हम बात करें तो आप कम से कम 3 से 4 साल मान के चलिए, और कई बार इससे ज़्यादा का टाइम भी लग जाता है। कम से कम 3 से 4 साल तो आपको लोअर कोर्ट में ही लग जाते हैं। उसके बाद दूसरी पार्टी अगर हाई कोर्ट में अपील करती है तो और टाइम लगेगा, और कई बार जो है पार्टी वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाती है तो कई बार कई साल भी लग जाते हैं। तो मैक्सिमम कोई लिमिट डिफाइन नहीं है, और मिनिमम आप मान के चलें कि आपका 3 से 4 साल का समय डिवोर्स लेने में ज़रूर लगेगा। तो आप इस फैक्टर को कंसीडर करके ही डिवोर्स के लिए डिसाइड करें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है थिंक अबाउट योर फाइनेंसेस। क्योंकि डिवोर्स का केस कई सालों तक चलता है तो आपके पास इसके लिए पर्याप्त पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों तक आपका केस चलेगा, उसके लिए आपके लिटिगेशन चार्जेस लगेंगे। उसके बाद अगर हाई कोर्ट में भी अपील जाती है तो वहाँ पे भी आपको एडवोकेट करना पड़ेगा, उसके भी चार्जेस आपको लगेंगे। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि डिवोर्स का केस फाइल होने के बाद आप एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आप पहले एक साथ रह रहे थे तो आपको फाइनेंसिस की इतनी टेंशन नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब आप अलग अलग रह रहे हैं और अगर फीमेल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिवोर्स के केस में आपका काफ़ी खर्चा होने वाला है। तो आपको अपने फाइनेंसिस के बारे में पहले ही सोचना पड़ेगा कि आप अपना घर कैसे चलाएंगी। और अगर आपके साथ बच्चा है तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएटली तो आपको मेंटेनेंस कोर्ट से नहीं मिलेगी। तो वो जो टाइम पीरियड है जब तक आपको मेंटेनेंस नहीं मिलती है तब तक आप खुद को और अपने बच्चे को कैसे सपोर्ट करेंगे और कैसे अपना घर चलाएंगी, इस बारे में भी आपको पहले से ही सोच लेना चाहिए। पर्याप्त जब आपके पास पैसा है तभी आपको डिवोर्स केस के लिए आगे प्रोसीड करना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि अगर आपके साथ कोई अब्यूज़ हुआ है तो आपको तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए था। इफ़ देयर इज़ एनी अब्यूज़ यू शुड रिपोर्ट टू पुलिस। अगर आपके साथ कभी भी अब्यूज़ हुआ है या हो रहा है तो आपको इमीडिएटली पुलिस के पास जाना चाहिए और अपनी कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस को आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए किसी भी तरीके का अगर आपके साथ अब्यूज़ हुआ है, चाहे आपके साथ कोई मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल अब्यूज़ हुआ है तो आपको तुरंत पुलिस पे रिपोर्ट करना चाहिए। इससे आपको आगे चल के डिवोर्स के केस में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बी रेडी फॉर मोर केसेस। अगर आप डिवोर्स का केस फाइल करते हैं तो आपके ऊपर साथ साथ और भी कई केसेस चल सकते हैं। दोनों ही पार्टीज, पति या पत्नी, दोनों पर ही कई तरह के और केसेस भी शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप हस्बैंड है, आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स या फिर डिवोर्स का केस फाइल करते हैं, और जो वाइफ है तो फिर वो भी डिवोर्स का केस फाइल कर सकती है या फिर डीवी का केस फाइल कर सकती है या फिर मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है, और 498A का भी केस आप पे हो सकता है। और अगर आपके पास बच्चा है तो कई बार चाइल्ड कस्टडी को लेके भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो फिर पति या पत्नी चाइल्ड कस्टडी का केस भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप डिवोर्स का केस फाइल करते हैं तो साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपके ऊपर डिवोर्स के साथ साथ और भी कई केसेस चल सकते हैं। तो इन सब केसेस के लिए भी आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ डिवोर्स ऑन चाइल्ड। अगर आपके साथ बच्चा भी है तो डिवोर्स का उसके ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका बच्चा स्पेशली 5 से 12 साल तक की एज ग्रुप का है तो वो सब कुछ समझता है, देखता है, और इसका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के मन पे डिवोर्स का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और वो जो प्रभाव है वो लाइफ टाइम तक भी बच्चे के साथ रह सकता है। तो आपको डिवोर्स का जो डिसीज़न है, बच्चा अगर आपके साथ है तो आपको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। ये आपका लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए। जब आप सारे प्रयास कर चुके हैं, आपको लगता है कि किसी भी हाल में रिश्ते को नहीं बचाया जा सकता, तभी आपको डिवोर्स के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मैरिज काउंसलिंग। आपको मैरिज काउंसलिंग के लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो दोनों ही अपने अपने पॉइंट्स को प्रूव करने में लगे होते हैं और वो ये प्रूव करने में ध्यान देते हैं कि उनका जो पॉइंट है वही सही है, और वो दूसरे का पॉइंट समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में मैरिज काउंसलिंग आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। मैरिज काउंसलिंग में जो मैरिज काउंसलर है वो दोनों पक्षों को सुनता है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश करता है, उसके बाद दोनों पार्टीज़ को समझाता है। और अगर ऐसा उसको लगता है कि रिश्ते को बचाया जा सकता है तो वो मैरिज काउंसलिंग के थ्रू वो दोनों पक्षों को एक दूसरे का पॉइंट समझाने की कोशिश करता है, मीडिएशन करता है, और इस तरह मैरिज काउंसलिंग के थ्रू कई बार रिश्ता बच भी जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी बात नहीं बनेगी, आपको डिवोर्स लेना है और आप एक साथ नहीं रह सकते, और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको डिवोर्स कैसे लेना चाहिए, तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, जिसमें हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि आप डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। उस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाएगा कि आप डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एज फैक्टर। डिवोर्स के केस में आपकी एज भी निकल जाती है, क्योंकि आजकल करियर के चलते लोग लेट शादियां करते हैं, करियर इस्टेब्लिश होने के बाद ही वो शादियां करते हैं। तो 30 के आसपास की उम्र में आपकी शादी होती है, उसके बाद अगर आप डिवोर्स के लिए प्रोसीड करते हैं तो 4 से 5 साल आपके डिवोर्स में लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी 34 से 35 साल की उम्र हो जाती है, और उसके बाद आपके लिए नई लाइफ स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और रीमैरिज में भी आपको काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस पॉइंट पे भी आपको सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि डिवोर्स के केस में क्योंकि सालों साल लग जाते हैं तो आपकी जो है एज भी निकल सकती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है टैग ऑफ डिवोर्स। आपके ऊपर डिवोर्स के बाद डिवोर्सी का टैग भी लग जाता है, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है, तो इस सोसाइटी में डिवोर्स को एक अलग नज़र से देखा जाता है। अगर आप रीमैरिज के लिए भी जाएंगे तो आपके ऊपर एक डिवोर्सी का टैग लगा हुआ है और आपको अपना स्टेटस डिवोर्सी का दिखाना होगा। और ऐसा माना जाता है हमारी इंडियन सोसाइटी में कि अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, इसमें उसकी कहीं ना कहीं कोई गलती रही होगी तभी उसका डिवोर्स हुआ है। और हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई डिवोर्सी है, अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है तो उसकी जो शादी है वो डिवोर्सी के साथ ही होनी चाहिए, और उसके लिए जो फर्दर रिश्ते आते हैं वो भी डिवोर्सी के ही आते हैं। आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है कि अगर आप डिवोर्सी हैं तो आपकी जो शादी है वो डिवोर्सी से ही होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि डिवोर्स शुड बी योर लास्ट रिजोर्ट। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिवोर्स के बाद की जो लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी नहीं होती है, और जो नेक्स्ट पार्टनर है वो आपको मिलेगा वो कैसा होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर कहीं थोड़ा सा भी चांस है कि आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं तो आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए उस रिश्ते को बचाने की। तो आपको डिवोर्स के लिए आगे बढ़ने से पहले अपने सारे प्रयास करने चाहिए अपने रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको डिवोर्स लेना है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप दोनों पार्टनर्स आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें आपका समय भी कम लगेगा। दोनों ही पार्टीज़ का इसमें फ़ायदा है कि दोनों ही पार्टीज़ को ईजिली डिवोर्स मिल जाएगा और आप अपनी न्यू लाइफ ईजिली स्टार्ट जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने का ट्राई करना चाहिए, और जो कंटेस्टेड डिवोर्स है वो आपका लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए, क्योंकि उस केस में आपको सालों साल भी लग जाते हैं और आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा लगते हैं, और जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो भी अफेक्ट होती है। तो डिवोर्स जो हैं वो म्यूचुअल कंसेंट, एक्स पार्टी, कंटेस्टेड डिवोर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आप किन किन तरीक़ों से कौन कौन सा डिवोर्स होता है, इससे रिलेटेड भी हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और क्लैरिटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे 12 पॉइंट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप डिवोर्स का केस फाइल करने वाले हैं। ये पॉइंट्स सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं
इन सब पॉइंट्स को जानने के बाद ही आपको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो हमारी यूज़फुल लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ऐसी लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।